एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने का आंवला दहन करता था और बाद में खाना खाता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दहन करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनका दहन बंद करा देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसीलिए आप आंवले का दहन करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए। क्योंकि वे आंवलों का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इसका सच नहीं रखा तो दुनिया में हमको कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने स्वप्न में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दहन करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी सवा मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के घर अत्र का अकाल पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आंख में से पानी निकल कर रानी की पीठ पर पड़ गया। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा रही हैं? मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी साहस की पीठ पर ऐसा ही मसा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वे एक मन आंवले का दहन करते थे, हमने उनको भगा दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारी सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रख लिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इसी कहानी के बाद विनायक जी की कहानी भी अवश्य सुनना चाहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब